Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, we are going to start our next topic of this chapter, that is cube roots. So already we have completed our first part, that is cubes. Now we are talking about cube roots. So in this video, what we will learn? We will learn about the method for finding the cube roots. अगर हमें cube roots किसी भी नंबर का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? क्यूब्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी और मेथड नहीं थी। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम पता लगा सकते थे परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं। बट अगर हमें परफेक्ट क्यूब नंबर है वो पता चल गया, अब उसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मेथड की डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड वन दैट इज एस्टिमेशन मेथड। तो दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो पहली मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में नाम से ही पता चल जाएगा कि आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, जैसे कि मुझे सपोज 216 का क्यूब रूट निकालना है। मतलब क्वेश्चन इज क्यूब फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 216 का प्राइम फैक्टर निकालो। तो 216 मींस 2 से डिवाइड करते हो इट वुड बी 108, 2 से डिवाइड करते हो इट वुड बी 54, 2 से डिवाइड करते हो दैट वुड बी 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से होगा और अगेन 3 से होगा। तो यहाँ पे देखो ये भी एक ग्रुप बन रहा है, ये भी एक ग्रुप बन गया। तो जब भी ऐसा ग्रुप बन जाए तो 216 हर एक ग्रुप का एक ही नंबर लिखना है। तो यहाँ पे भी 2 आएगा और 3 आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 6। तो ये तो बहुत ही इजी मेथड है, बट उसके लिए आपको डिवीजन आना कंपलसरी है। डिवीजन करने के लिए पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकल गए, फिर बाद में हर ग्रुप अगर 3 का ग्रुप है तो 3 में से कोई भी एक नंबर, 3 में से कोई भी एक नंबर। जो भी ग्रुप नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं कर सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यूज कर सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो भाई अब दूसरी मेथड की बात करते हैं, दैट इज एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड में कितना भी बड़ा नंबर हो, लेट्स से 1 5 2 3 6, हमें नंबर जो भी दिया गया है जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर ही होगा, नियरेस्ट आंसर मिलेगा, बट इसका आंसर है वो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है एस्टिमेशन से। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों रॉन्ग हो सकते हैं। बट जब भी आपको एस्टिमेशन पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली आपको परफेक्ट क्यूब नंबर का ही एस्टिमेशन पूछा जाता है, तो जिससे आपका आंसर राइट आएगा। अब एस्टिमेशन करने के लिए पहले आपको हर एक का क्यूब पता होना चाहिए। हर एक का क्यूब मतलब उसका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब करते हो तो आंसर 1 आता है, 2 का क्यूब करते हो तो आंसर 8 आता है, 3 का क्यूब करते हो तो आंसर आता है 27, 4 का क्यूब करते हो तो 64, 5 का क्यूब करते हो तो 125, 6 का क्यूब करते हो तो 216, 7 का क्यूब करते हो तो 343, 8 का क्यूब करते हो तो दैट वुड बी 512, 9 का क्यूब करते हो तो 729 और 10 का क्यूब करते हो तो 1000। तो हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब की पता होने चाहिए। अब इसके बाद क्या पता लगाना चाहिए? तो कि भाई किसका क्यूब रूट निकालते हो तो कौन सा नंबर मिलेगा। तो जैसे अगर 1 का क्यूब करते हो तो 1 आता है, तो क्यूब रूट निकालते हो तो भी 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करते हो तो 8 आता है, वैसे ही 8 का क्यूब करते हो तो 2 आता है। देखो लास्ट डिजिट है तो 2 और 8 रिवर्सल है, तो अगर लास्ट डिजिट 2 है तो हमें उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 8 आएगा। लास्ट डिजिट 8 है और उसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हो तो वो क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। सिमिलरली 3 का क्यूब देखते हो तो लास्ट डिजिट 7 आता है, बट 7 का देखते हो तो लास्ट डिजिट क्या है? 3। तो वैसे ही 3 और 7 भी रिवर्सिबल है, तो ये ऐसे। अब 4 का करते हो तो लास्ट डिजिट 4 ही आने वाला है, 5 का करते हो तो लास्ट डिजिट 5 आएगा, 6 का करते हो तो 6 ही आने वाला है। 7 और 8 में हमने चेंज कर दिया। 9 का करते हो तो 9 आएगा, 10 का करते हो मतलब लास्ट में 0 हो तो 0 का क्यूब क्या आने वाला है? 0। तो हमें जस्ट ध्यान यही रखना था कि किसका क्यूब क्या आ सकता है। तो 2 का 8 और 3 का 7, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसका इंटरचेंज होता है। बाकी सब नंबर में लास्ट डिजिट क्यूब रूट करो या तो क्यूब करो, वही नंबर रहने वाला है। तो
एस्टिमेशन मेथड में पहले क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप किस तरह से, राइट हैंड साइड से यूनिट 10 और 100 तीन प्लेस को मिला के एक ग्रुप में लेगा, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और इसको हम बोलेंगे सेकेंड ग्रुप। इस तरह से इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है। मेथड समझ में आ रही है? पहले क्या करना है, आपको दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है। अब फर्स्ट ग्रुप का लास्ट डिजिट देखना है। फर्स्ट ग्रुप लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 किसका क्यूब हो सकता है, 6 का ही क्यूब हो सकता है। सो यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट, यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 6। तो यहां से आपको एक यूनिट डिजिट पता चल गया। पहला काम ये हो गया, यूनिट डिजिट पता लगाना है, तो यूनिट डिजिट लग गया। अब सेकेंड ग्रुप में क्या देखना है, तो सेकेंड ग्रुप है वो कौन से दो नंबर के बीच में आता है। सेकेंड ग्रुप लाइज बिटवीन, अब देखो कौन से दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है वो देखना है। तो 15 किसके बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में नहीं, 8 और 27 के बीच में, यस। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लेस देन 15 लेस देन 27। तो ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, 15 और 27 3 का क्यूब। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो छोटा कौन सा है, तो 2। तो टेंस प्लेस इज क्या लिख लेना है, जो भी छोटा नंबर है वो। तो यहाँ पे छोटा नंबर 2 है, तो हम क्या लिख लेंगे, छोटा नंबर 2। सो क्यूब रूट की साइन तो आपको पता है, ये है क्यूब रूट ऑफ 15236 इज इक्वल टू लास्ट डिजिट 6 रहेगा और आगे का डिजिट 26। बट अगर आप 26 into 26 into 26 करते हो तो चांसेस ये है कि 15236 ना भी आए। क्यों नहीं आएगा, सपोज यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 होता तो हमारा आंसर यहाँ पे 25 आ जाने वाला था। यहाँ पे 4 होता तो लास्ट डिजिट 4 आने वाला था। यहाँ 3 होता तो लास्ट डिजिट क्या आने वाला था, 7 आने वाला था। तो यहाँ पे ये मेथड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली आपको जब भी क्यूब रूट वाले सम पूछे जाते हैं और जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तब आपको क्यूब रूट टेबल भी साथ में दिया जाता है। क्यूब रूट टेबल में से आप कोई भी क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट जब भी आपको एस्टिमेशन से पूछा जाए तो एस्टिमेशन के लिए पहले दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, दो ग्रुप के बाद लास्ट डिजिट पहले ग्रुप में से देखो और दूसरे ग्रुप में से किसके बीच में आ रहा है उसमें से छोटा नंबर वो देख लोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। बट एस्टिमेशन मेथड है वो आपको कब पूछी जाती है, परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। सो आई होप आप दोनों मेथड से यहाँ पे क्लियर हो। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके और एस्टिमेशन मेथड में एस्टिमेशन करके दोनों में क्यूब रूट मिला सकते हो। तो ये दोनों मेथड है वो आपको किसके लिए काम आने वाली है, तो ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। यह ध्यान रखो, जैसे स्क्वायर रूट में आपके पास लॉन्ग डिवीजन थी, वैसी लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ क्यूब रूट के लिए कोई भी मेथड नहीं है। तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन है कि क्यूब रूट, अगर परफेक्ट क्यूब रूट है तो ही एस्टिमेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अदरवाइज आपको क्यूब रूट टेबल का यूज करना पड़ेगा। सो I hope I am clear with both this method. If you have any doubt, then ask in the comment box. I will definitely reply you. Thank you everyone.